कर्नाटक में सत्ता और सीएम परिवर्तन का कदम उठाते हुए हाईकमान ने एक बड़े सियासी बदलाव का मैसेज दिया है। एक दौर में इंदिरा गांधी के जमाने में इस तरह सीएम बदलने की फास्ट और बोल्ड फैसले होते थे। कर्नाटक के फैसले के बाद कांग्रेस गलियारों में कई तरह की अटकलों और कयासों का दौर तेज हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। पहले तमिलनाडु में डीएमके से गठबंधन तोड़ा और फिर विजय को तुरंत समर्थन देते हुए सत्ता में हिस्सा लेने का फैसला किया। केरल में वेणुगोपाल के बजाय वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना तय हुआ और अब कर्नाटक में सिद्धारमैया को सीएम पद से हटाने का फैसला। बैक टू बैक कांग्रेस में हुए इन तीन फैसलों को लेकर कांग्रेस गलियारों और राजनीति के जानकारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई इसे कांग्रेस में बड़े बदलावों का संकेत मान रहा है तो कोई इसको पुरानी परिपाटी से आजाद होकर अब नए तेवर और कलेवर वाली कांग्रेस करार दे रहा है। इन फैसलों से इंदिरा गांधी के दौर की यादें ताजा हो गई हैं। आने वाले दिनों में इन बदलावों के दूरगामी परिणाम दिखेंगे। हाई कमान के इन चौंकाने वाले फैसलों की हैट्रिक से कांग्रेस नेताओं के एक खेमे में अब हलचल और बेचैनी देखी जा रही है। ये नेता अब अपनी फ्यूचर की सियासत का गुणा भाग करने में अभी से जुट गए हैं। फैसलों के पीछे एक बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी की इनमें पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका रही। केरल सीएम और सिद्धारमैया को हटाने के फैसले में प्रियंका गांधी ने अहम सलाहकार का रोल निभाया। कुल मिलाकर कांग्रेस के इन फैसलों से यकीनन अब हाई कमान का दबदबा और इकबाल बढ़ेगा। जानकार इसे नए युग की कांग्रेस के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी की इमेज फैसलों को लटकाए रखने और अनिर्णय वाले लीडर की थी। खैर, अब देखते हैं कि दक्षिण में हुए इन फैसलों से उत्तर भारत की लीडरशिप और राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिलता है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन जैसे हुए बड़े फैसले के वाकई में कई सियासी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान ने एक के बाद एक जो बड़े फैसले लिए हैं वो तो यही बताते हैं कि कांग्रेस अब नए युग की तरफ बदल रही है, यानी बड़े बदलाव के संकेत साफ नज़र आ रहे हैं। इन फैसलों के आने वाले दिनों में कई दूरगामी परिणाम भी अब देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।